तो भाई इंतजार हो चुका है खत्म। देश की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है। इस सीरीज के पिछले 2 सीजन खूब पसंद किए गए। सीरीज का पिछला सीजन भी शानदार और कई सवालों के साथ खत्म हुआ। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर अब मिर्जापुर 3 लौट चुका है। मिर्जापुर 3 की कहानी इस बार बदले से ज्यादा मिर्जापुर की गद्दी के इर्द गिर्द घूमती है। सीजन 3 में मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू पंडित यानी अली फजल बैठे तो हैं, लेकिन पूर्वांचल के तमाम बाहुबली उन्हें इस लायक मानते ही नहीं। इस गद्दी को लेकर ही मिर्जापुर 3 की कहानी गढ़ी गई। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का फिल्म रिव्यू सेगमेंट। तो आज बात करेंगे मिर्जापुर 3 की कि क्या वाकई में फैंस जो बेसब्री से इस सीरीज का इंतजार कर रहे थे उनके पैमाने पर खरी उतरी है मिर्जापुर 3। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। मिर्जापुर 3 की कहानी सीजन 2 के आगे से शुरू होती है, जिसमें मुन्ना भैया की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री पत्नी माधुरी यानी ईशा तलवार पति की मौत का बदला लेने के लिए अपने राजनीतिक हथकंडे अपना रही। वहीं शरद पिता का सपना पूरा करने के लिए मिर्जापुर की गद्दी हत्याने राजनीति और बाहुबल जोड़ने में लगे। मिर्जापुर 3 की कहानी गोलू गुप्ता से होती है, जिसे घायल हो चुके कालीन भैया की तलाश है। वहीं गुड्डू पंडित अपने सनक और डर के दम पर मिर्जापुर की गद्दी पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं किरदारों की। पहले और दूसरे सीजन की तरह मिर्जापुर 3 में भी किरदारों की काफी भीड़ मौजूद है। ऐसे में मेकर्स ने किसी भी किरदार को पूरी तरह से दिखाने में कंजूसी की। गुड्डू भैया के किरदार को अली फजल संभालते हुए नजर आए, लेकिन मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के बाद उनका किरदार कहीं कहीं बचकाना सा लगता है। हर एपिसोड में मुन्ना भैया और कालीन भैया की कमी खलने वाली है। पंकज त्रिपाठी को इतना कम रोल दिया गया है कि लगता है कि वो भी मिर्जापुर 3 में मर ही चुके हैं। वहीं रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी सहित अन्य कलाकारों ने ठीक ठाक काम किया है। अब बात करते हैं सीरीज की कमियों पर। ये सीरीज अपने वॉयलेंस और बाहुबल की कहानी पर चलती आई है। एनिमल जैसी फिल्म के दौर में मिर्जापुर 3 में पिछले 2 सीजन की तुलना में वॉयलेंस काफी कम है। मिर्जापुर 3 की चमक वहीं कम हो गई जब इस सीरीज में मुन्ना भैया की मौत हो गई। वहीं सीजन 3 में मेकर्स ने कालीन भैया के किरदार को भी लगभग मरा हुआ ही पेश किया। वो मिर्जापुर 3 में नजर तो आते हैं, लेकिन सिर्फ ना के बराबर। ऐसे में पूरी सीरीज का दारोमदार छोटे कलाकारों पर टिका हुआ है। एक समय के बाद मिर्जापुर 3 की कहानी इतनी बोरिंग लगने लगती है कि इसको फॉरवर्ड करके आगे देखने का मन करता है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो मिर्जापुर 3 अपने दोनों सीजन की तुलना में काफी कमजोर सा लगा। ऐसा लगता है कि जितना भौकाल इस वेब सीरीज का मचा हुआ था, उसके आगे कुछ कहानी टाई टाई फिश सी है, क्योंकि पूरी सीरीज में सभी किरदारों को छोटे मोटे रोल देकर उनका परिचय करवाया गया है, जिसके चलते मिर्जापुर 3 की कहानी बहुत बार भटकती हुई लगती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर रेटिंग की बात करें तो 5 में से मिलते हैं इसको 2 स्टार्स। रिपोर्टर जी के पैमाने पर ये थी फिल्म की रेटिंग। आपने अगर ये सीरीज देखना शुरू कर दिया है या फिर देख चुके हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।